जब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन हम में से बहुत सारे डेवलपर्स को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट्स हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ केसेस है इसकी, कभी हमें क्लासेस यूज़ करनी चाहिए। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल पे। आज का जो वीडियो है ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कभी हमें यूज़ करने चाहिए, क्या यूज़ केसेस है इसकी, क्लासेस और जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें क्या फ़र्क है, इन सब को आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए नंबर डेटा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, अगर एज हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास इस तरह से हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, ये नंबर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कोई टेक्स्ट अगर स्टोर करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर नेम स्टोर करना है तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। अगर कोई हमें बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू या फॉल्स, तो उसके लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर इस प्रो अगर हम करते हैं स्टोर तो ट्रू इसके अंदर हम कर सकते हैं या फिर फॉल्स इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, इसके अलावा भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट ये जो है ये बेसिक्स है और इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर डेटा टाइप्स आप इसको बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो है क्या वो इनफ है प्रोग्रामिंग के लिए? आंसर है हाँ। मतलब प्रोग्रामिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है और सिर्फ हमारे पास अगर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है तो हमारा कोड जो है वो मिस हो जाएगा, बिल्कुल रीडेबल ये नहीं रहेगा। क्यों, मैं आपको इसका रीज़न दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है इसकी मदद से किसी लॉजिक को लिखने की। लेट्स से कि हमारे पास हम कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, एंड ये एग्जांपल मतलब ऐसा नहीं कि गेम के लिए ही लागू होता है, ये किसी भी आपके डेवलपमेंट के अंदर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो यहाँ पे लागू होता है। लेकिन हम एक गेम का एग्जांपल लेते हैं। तो हम गेम डेवलप कर रहे हैं एंड इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं। लेट्स से हर एक प्लेयर की इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स से कि एक प्लेयर है तो उसका नाम हमें स्टोर करना है। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, प्लेयर 1 या फिर प्लेयर नेम, ऐसा हमें करना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं लेट्स से राकेश है। उसके बाद अगर इस प्लेयर का अगर स्कोर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, प्लेयर स्कोर एंड लेट्स से 5। उसके बाद मे बी प्लेयर की जो पोजीशन होती है स्क्रीन के ऊपर, कहाँ पर है ना गेम के अंदर, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो, प्लेयर पोजीशन फॉर एग्जांपल, एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमें स्टोर करने होते हैं। तो सिंपल सी लिस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्स है, 100 है, एंड वर्टिकल 200 है, ठीक है। इस तरह से पोजीशन हमने स्टोर कर ली। अब इसके अलावा हर एक प्लेयर के और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इसको सिंपल रखते हैं, 3 ही प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रखते हैं। अब देखना, अगर मुझे और एक नया प्लेयर इसके अंदर स्टोर करना है, एक प्लेयर हमने कर दिया गेम के अंदर, एक प्लेयर नहीं मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, राइट। उसके अंदर 2, 4, 8, 10, कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो सेकेंड प्लेयर को यहाँ पर स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे कोई ऐसे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट प्लेयर 2 नेम में भी ऐसा कर सकते हैं, जॉन, एंड फिर इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर सकता हूँ
कि ये प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 स्कोर है, प्लेयर 1 पोजीशन है, एंड यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर करूँगा कि प्लेयर 2 स्कोर ये है। सो यहाँ पर करते हैं 4 एंड उसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन है इसकी लेट्स से कि 50-50 एक्स एंड वाई, एंड यहाँ पर करते हैं पोज। इस तरह से सेकेंड प्लेयर ऐड हो गया। अब तीसरा प्लेयर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें इसी टाइप से वेरिएबल्स रिपीट करने पड़ेंगे, प्लेयर 3 नेम, प्लेयर 3 स्कोर, राइट। ये हो गया इसके प्रॉपर्टी का। अब जब भी हम गेम क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक लिखते हैं तो हर एक चीज़ का बिहेवियर होता है, मतलब कुछ एक्शंस हमें लेनी होती है। फॉर एग्जांपल इस प्लेयर को हमें मूव करना है, प्लेयर 1 को मूव करना है, तो मे बी इसके लिए हम कुछ ऐसा एक फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि मूव प्लेयर 1, मे बी ऐसा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेयर 1 पोजीशन, इसको दूसरी पोजीशन हम सेट करेंगे तो मूव हो जाएगा। सो 100 एंड 200 थी इसकी, सो लेट्स से 400 बाय मतलब 400 इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो प्लेयर मूव हो जाएगा, राइट। अब अगर हमें सेकेंड प्लेयर को मूव करना है तो उसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन बनानी पड़ेगी कि वो जो दूसरा वाला प्लेयर है उसको मूव करो, राइट। और गेम के अंदर सिर्फ मूव करना एक काम नहीं होता है, मे बी उसके अंदर रन करना हो सकता है, जंप करना हो सकता है, और क्या क्या होता है, कितनी एक्शंस प्लेयर्स का। अगर आप गेम अगर खेलते हो तो आपको पता है कि प्लेयर कितनी एक्शंस उसके अंदर कर सकता है। और ये सारी चीज़ों को अगर करने जाओगे इस तरह से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करके तो ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ये कोड ऐसा बन जाएगा कि उसको आप रीड ही नहीं कर पाओगे, मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है, मतलब ये जो प्लेयर्स है इसको हमें रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये फ़ोन है, ये यहाँ पे मेरे पास माउस है, ये एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड। यहाँ पर मेरे पास ये है कप है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया। तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर उसके जैसा हम पकड़ के चले तो चीज़ें थोड़ी हमारी इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक बड़ा पैराडाइम है जिसके अंदर एक्चुअली जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स है या फिर जो भी आपके प्रोग्रामिंग के अंदर की जो एंटिटीज़ है उसको रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया जाता है। एक मैं आपको इसका ही एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ऐसे जो वेरिएबल्स है इसकी जगह हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है वो है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ ऐसा बनाते हैं। सो लेट्स से कि प्लेयर 1 और ऐसे करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अभी हमारे केस क्या क्या हमें स्टोर करना था, नेम, स्कोर एंड पोजीशन करनी थी, राइट। सो यहाँ पे हमें बस लिखना है नेम, यहाँ पे प्लेयर नेम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है, तो वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर करते हैं नेम एंड स्कोर करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर पोजीशन के लिए पोस्ट करते हैं एंड 100 एंड 100 करते हैं ऐसे। दैट्स इट, हो गया। ये देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टोर की थी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वेरिएबल्स बना के, इसको हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुप कर दिया। और इसकी वजह से थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी रीडेबल हो चुका है। अभी बस इतनी चीज़ नहीं है इसके अंदर, मैं आगे अभी आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं हम। सो अगर मुझे पोजीशन गेट करनी है तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लेयर 1 डॉट देते हैं। डॉट के ऊपर ये जो चीज़ें हैं ना इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हो उस ऑब्जेक्ट की। तो नेम एट्रीब्यूट है या फिर नेम प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो। तो डॉट नोटेशन यूज़ करके हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पॉज जो है तो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और ये ऊपर की चीज़ है ना कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको भी कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें
हम इसका रिज़ल्ट जो है वो देख पाएँ। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर रन करते हैं। सो अब देख सकते हो 100 एंड 100 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ठीक है, हमारी पोजीशन गेट हो रही है। अब क्वेश्चन है कि ये ऐसे फंक्शंस हम अलग से क्रिएट कर रहे थे, तो इसको कैसे हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। अब बिल्कुल प्रॉपर्टी जैसा जो फंक्शन है उसको भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूव फंक्शन आप इस तरह से ऐड कर सकते हो एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर ये पोजीशन प्रॉपर्टी है उसको अगर चेंज करना है तो सबसे पहले तो उसको हमें क्या करना है, पॉइंट करना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे इस ऑब्जेक्ट की पॉज प्रॉपर्टी जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का मतलब होता है ये इस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट करता है इस खुद ऑब्जेक्ट को एंड डॉट नोटेशन देके हम प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करते हैं। सो मैं बोल रहा हूँ कि दिस मतलब ये जो प्लेयर 1 ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर की जो पॉज प्रॉपर्टी है उसको उसके जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है उसको चेंज कर लो। मैं चाहता हूँ कि 200 एंड 300 में करना चाहता हूँ, राइट। एंड अभी अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो पोजीशन है उसको लॉक करते हैं तो ये ओरिजिनल दिखनी चाहिए। फिर अभी मुझे इसको चेंज करना है, पहले हमें यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँगा, प्लेयर को बोलूँगा, देखो player 1 डॉट मूव, डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे मेथड्स के लिए भी। ये बाय द वे जो फंक्शन है इसको हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स बोलते हैं, ठीक है, बस नेमिंग है वैसी। यहाँ पर मूव करते हैं, मूव करने के बाद क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये नए कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर आ जाएंगे एंड अगर हम इसको फिर से लॉक करते हैं मूव के बाद, ठीक है, तो देखिए आपको अलग रिजल्ट्स यहाँ पर दिखेंगे। सो मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको, तो अब देखो पहले जो किया था ये था बिफोर मूव 100 एंड आफ्टर मूव 200 एंड 300, लेकिन ये कोड देखिए आप अभी एंड ये वेरिएबल्स, ये जो 17 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं ये वाला कोड देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड और जो उसका बिहेवियर है, मतलब मेथड्स जो है, एक्शंस जो हम लेते हैं उनको हम ग्रुप करते हैं, राइट। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो हम करते हैं इस तरह से, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, इसको हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स बोलते हैं। अब ये तो हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे सेकंड प्लेयर क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं एंड मे बी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड इसको मैं नाम देता हूँ player 2 एंड मे बी player 2 हमारा जॉन है, स्कोर इसका 4 है एंड कोऑर्डिनेट्स में भी 50 एंड 50 है, राइट, इस तरह से। एंड उसके पास भी मूव मेथड यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे करना है player 2 के बारे में कुछ अगर एक्शन लेनी है तो मुझे बस यहाँ पर player 2 करना पड़ेगा, player 2 डॉट पॉज, player 2 डॉट मूव, यहाँ पर कर सकते हैं player 2 डॉट पोजिशन गेट करते हैं एंड इसको अगर अभी रन करते हैं तो देखिए पहले 50-50 था, देन हमने चेंज किया 200-300 कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये हार्ड कोड किया हुआ है। डायरेक्टली मूव बोला तो वो डायरेक्टली इस लोकेशन पे जाके रुकता है। अगर इसको आपको डायनामिक करना है, जस्ट इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स रिसीव करिए। सो मैं बोलूँगा कि एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, उसको मैं रिसीव करूँगा इस फंक्शन के अंदर एंड यहाँ पर हार्ड कोड की जगह में वो जो वेरिएबल्स है उसको पास करूँगा। यहाँ पर भी सेम चीज़, एक्स वाई एंड यहाँ पर एक्स एंड वाई एंड नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करने के टाइम यहाँ पर पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 400 बाई 500 पे मूव हो जाए अभी। सो रन करते हैं, 50-50 था, देन 400 एंड 500 पे मूव हो गया, राइट, डायनामिक हो गया। देखिए अब ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर नया प्लेयर हमें क्रिएट करना है तो पूरा कॉपी पेस्ट हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ रही है, इंक्लूडिंग मेथड के अंदर चीज़ें क्या हो रही है, वही चीज़ हो रही है ना कि
ऑब्जेक्ट के अंदर जस्ट वो जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर रहे हैं, दोनों जगह पे सेम चीज़ है। तो यहाँ पे रिपीटेशन बहुत होता है जब भी हम ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ करते हैं। तो आप पूछोगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अलावा और भी तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के। तो मैं अभी आपको दूसरा एक तरीका दिखाता हूँ। हे कोडिंग फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। एंड उसके बाद यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर ये जो है ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस तरह से। अब इसके अंदर काम कैसे होता है? इसके अंदर आप सिंपली एक फंक्शन बनाते हो, देखिए फंक्शन, एंड इसको मे बी प्लेयर आपने नाम दे दिया। एंड इस तरह से ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जैसी, जस्ट एक कन्वेंशन यहाँ पर हम ये रखते हैं कि जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करते हैं। अब स्मॉल भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिहेवियर के अंदर सेम चीज़ काम करेगी, बस एक कन्वेंशन है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम, उसको हम इस फंक्शन के अंदर रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, स्कोर एंड पोजीशन जो है उसको रिसीव करेंगे इसके अंदर, एंड इसको हमें ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करनी होगी, स्टोर करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? अगेन दिस का मतलब होता है इससे जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे फाइनली, उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करेगा दिस। मतलब हम बोल रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है उसको ये वाली नेम प्रॉपर्टी सेट कर दो जो हमें रिसीव हुई है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर इस फंक्शन के अंदर। सेम फॉर स्कोर, एंड दिस डॉट पोजिशन इज इक्वल टू पॉज। इस तरह से सेट कर दिया, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर आना है। अब इसका ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट प्लेयर, एंड लेट्स से प्लेयर 1 करते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं न्यू प्लेयर। इस तरह से न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं एंड फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं। अब इसके अंदर हमें ये 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। नेम से मैं बोलूँगा कि पहला प्लेयर हमारा है राकेश, 5 स्कोर है, एंड पोजीशन लेट्स से 50। इस तरह से पोजीशन हमने सेट कर दी, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं? प्लेयर के ऊपर गेट कर सकते हैं जो भी आपको रीड करना है। फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 की पोजीशन अगर आपको चेक करनी है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं ये वाले जो है ना इसको कमेंट करता हूँ, देखिए इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं रन, तो 50-50 हमें मिल रहा है, राइट, जो कि सही है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टीज़ ठीक है मुझे तो मिल रही है, बट इसको मूव वाली फंक्शन जैसे हमने ऐड की थी लिटरल्स के अंदर, यहाँ पर कैसे करें? एक तरीका ये है कि यहाँ पर ही दिस डॉट मूव इस तरह से करिए और इसको फंक्शन असाइन करिए एक ऐसे, एंड यहाँ पर x एंड y इस तरह से रिसीव कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा दिस डॉट पोजिशन इज इक्वल टू XY, ऐसे करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ प्लेयर 1 डॉट मूव एंड करते हैं 100 एंड 100, एंड उसके बाद इसको लॉक करते हैं तो देखना क्या दिखेगा आपको, 100 दिखेगा। 50-50 पहले था, हमने चेंज करके मूव करके 100 कर दिया। ये काम कर रहे हैं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जितने भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना है, सो यहाँ पर प्लेयर 2 में ऐसे करूँगा न्यू प्लेयर,
इस तरह से इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करूँगा एंड लेट्स से जॉन हमारा नेक्स्ट प्लेयर है 4 एंड पोजीशन जो है 300 एंड 200 इस तरह से। देखिए console.log अगर करते हैं, यहाँ पर करते हैं player 2 डॉट पोजिशन अगर गेट करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखना 300 एंड 200 आपको दिखेगा, राइट। लेकिन क्या होगा कि जैसे आप ये कॉल करोगे तो ये एक नई फंक्शन इसके अंदर बन रही है, लेकिन फंक्शन को अगर देखोगे तो वो फंक्शन कुछ यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं कर रही, सेम काम कर रही है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। सिर्फ उसका काम क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करना है। इसका मतलब अगर हम कोई शेयर्ड फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन जो दोनों जो फंक्शंस है वो अगर शेयर करेगी, तो हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी कम ये ले सकता है। तो क्या करना होता है उसके लिए, एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से मूव कर दो एंड यहाँ पर लिखिए प्लेयर, ठीक है। इस तरह से फंक्शन का नाम, इसके ऊपर आपको लिखना है प्रोटोटाइप। ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो प्रोटोटाइप हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को ऐड करेंगे। तो इस तरह से डॉट मूव ऐसे मैं बोलूँगा एंड उसको मैं ये फंक्शन असाइन करूँगा। अब क्या हो जाएगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर सबके साथ ये फंक्शन शेयर हो जाएगी, एक बार ही फंक्शन बनेगी, लेकिन हम हर एक के ऊपर इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ player 2 डॉट मूव एंड यहाँ पर करते हैं लेट्स से 500 पे मूव करते हैं एंड ये ऊपर वाले अभी के लिए कमेंट करते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं रन करूँ, इसको लॉग भी करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर करते हैं console.log player 2 डॉट पोजिशन, क्या है इसकी नई पोजीशन, वो अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे 500 काम कर रहा है। प्लेयर 1 के ऊपर भी अगर करते हैं वो भी काम करेगा, देखना यहाँ पर 100 सेट कर रहे हैं ना। सो यहाँ पर अगर करते हैं तो देखिए 100 ऊपर वाला, राइट। तो ये बेटर तरीका है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है हमने यहाँ पर किया क्या है। ये हमने एक तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार की है हमने। क्या होती है ब्लूप्रिंट, आपको पता है आर्किटेक्ट होता है ना, घर वगैरह बनाता है, तो उसके लिए पहले एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट क्रिएट की जाती है और उसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करके उससे मल्टीपल मतलब बहुत सारे घर हम बना सकते हैं सेम तरीके से, एग्जैक्ट कॉपीज़ हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे प्लेयर ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ एंड उसके जो बिहेवियर है वो डिफाइन करते हैं, बट उससे हम मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि ये जो हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है वो चाहे एक ही ब्लूप्रिंट से बन रहा है, लेकिन उनकी मेमोरी स्पेस अलग है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ये नेम, स्कोर, ये हमेशा अलग रहेगा प्लेयर 1 के लिए। अगर प्लेयर 2 का डेटा अगर हम चेंज करते हैं तो प्लेयर 1 का डेटा कुछ टच नहीं होगा उसमें, वो अलग ही मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स की। हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं एंड देन उसके हम इंस्टेंसेस बनाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड ये जो दिस जो है ना प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये काम में तभी आती है जब भी आप इसका इंस्टेंस बनाओगे। फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 और प्लेयर 1 के ऊपर मूव अगर आप करोगे तो इसके अंदर दिस हमने यूज़ किया है। तो जब भी इस लाइन पे कोड आ जाएगा दिस डॉट पोजिशन, तो वो किसकी पोजिशन चेंज करेगा, इस ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी के अंदर जो स्पेस बनी है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। इसका मतलब प्लेयर 2 को बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये है वो दिस कीवर्ड, ओके। अब ये जो सिंटैक्स आपने देखा ना, ये थोड़ा सा पुराना सिंटैक्स है। ये है बिफोर 2015 आप बोल सकते हो, या फिर इसको ES5 सिंटैक्स हम बोलते हैं। पुराना सिंटैक्स है। आजकल चीज़ें हम ऐसे नहीं करते, आजकल चीज़ें और भी आसान हो चुकी है और उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लासेस। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पर इसको कमेंट करूँगा एंड
एक काम करते हैं, इसको पूरा कमेंट कर लेते हैं ये, एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं क्लासेस। ओके, क्लासेस जो है ना ये है ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ES6 मतलब दूसरी भाषा में इसको 2015 2015 बोलते हैं, फिर 25 नहीं, ES 2015। ओके, 2015 के बाद जो वर्जन आया था बेसिकली वो है ES6। इसके अंदर क्लासेस इंट्रोड्यूस हुए थे। सो यहाँ पर कैसे करते हैं हम, क्लास ऐसे क्रिएट करते हैं, एंड क्लास ये जो फंक्शन थी हमारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो जो नाम है उसको यहाँ पर आप रख सकते हो इस तरह से ब्रैकेट्स आप ओपन करके क्लोज करते हो। अब ये जो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम रिसीव कर रहे थे ना, इसको हम रिसीव करते हैं इस तरह से। हम एक कंस्ट्रक्टर नाम की एक फंक्शन बनाते हैं, ये एग्जैक्टली इसी नाम से होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर। एंड इसके अंदर वो सेम चीज़ें हम करते हैं, नेम, स्कोर एंड पोजीशन। एंड यहाँ पर सेम चीज़ करोगे, दिस डॉट नेम इसको सेट करोगे जो हमें रिसीव हुआ है अभी, दिस डॉट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर एंड दिस डॉट पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन, इस तरह से। एंड ये जो मूव मेथड हमने बनाई थी इसके अंदर, या फिर फंक्शन, हम क्लासेस के अंदर या फिर जब भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो फंक्शंस को हम मेथड्स बोलते हैं हमेशा, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा नीचे आके यहाँ पर वो फंक्शन बना सकते हैं, x एंड y इसके अंदर रिसीव करेंगे इस तरह से फंक्शन क्लास के अंदर, एंड यहाँ पर करेंगे दिस डॉट पोजीशन, सेम चीज़ रखनी है यहाँ पर, x एंड y। दैट्स इट। ये है आपका क्लास। ये एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये हमारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन काम कर रही है। इनफैक्ट उसको कॉल करने का तरीका सेम ही है, देखो इसको ही मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेम कुछ चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, बिल्कुल उसी तरह से न्यू प्लेयर। और ये जो पास करते हैं ना, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव हो जाता है। तो 3 पैरामीटर्स हमने पास कर दिए, देखिए, एंड उसके ऊपर मूव मेथड हमने कॉल कर दी, 100 पे मूव कर दिया। तो अभी प्लेयर 1 पोजीशन अगर देखेंगे तो 100 दिखनी चाहिए हमें। चेक करते हैं, सब देखिए 100 राइट, इस तरह से। और इस तरह से आप मल्टीपल मेथड्स आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रन के लिए मेथड आपको बनानी है, फॉर एग्जांपल जंप के लिए मेथड बनानी है, इस तरह से कर सकते हो। या फिर यहाँ पर दिस डॉट क्रेडिट आप कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 100 क्रेडिट। और भी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उस प्लेयर की सारी आप इसके अंदर ग्रुप कर सकते हो। मतलब एक तरह से जो प्लेयर है रियल वर्ल्ड का, उसको एक रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एट्रीब्यूट्स आप इसके अंदर रखोगे, एंड उसके बिहेवियर्स भी आप इसके अंदर ही डिफाइन करोगे। ये आइडिया है क्लासेस की। ओके, सो देखिए इस तरह से अगर हमें प्लेयर 2 क्रिएट करना है तो बड़ा सिंपल है, कॉन्स्ट प्लेयर 2 न्यू प्लेयर, एंड यहाँ पर करते हैं सुजॉय करते हैं इस बार, एंड स्कोर करते हैं 8, एंड पोजीशन करते हैं 300 400, इस तरह से। एंड यहाँ पर अगर करते हैं console.log, बाय द वे आपको प्लेयर 2 पूरा लॉग करके दिखाता हूँ, देखिए वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर करते हैं तो अब देखिए प्लेयर यहाँ पर आपको दिखेगा, नेम सुजॉय, स्कोर 8, ऑन पोजीशन जो है 300 एंड 400, क्रेडिट 100 जो हमने अभी ऐड किया था, यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। सो देखिए इस तरह से प्लेयर 2 भी बन गया। अब इसकी जो मेमोरी लोकेशन वो अलग है, इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, यही सबसे पावरफुल चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स से स्कोर चेंज करते हैं। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना सकते हैं इसके ऊपर स्कोर चेंज करने के लिए। सो या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, प्लेयर 2 डॉट स्कोर एंड डायरेक्टली असाइन कर दो, लेट्स से 10 स्कोर हो गया, राइट। और अभी अगर इसको मैं रन करूँ फिर से तो आप देख सकते हो स्कोर 10 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस तरह से एक्सेस करके आप असाइन कर सकते हो। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। हम क्या करते हैं, इसके लिए मेथड्स बनाते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ अगर मॉडिफाई करनी है तो मेथड के थ्रू से हम करते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से
चेंज स्कोर या फिर अपडेट स्कोर इस तरह से कर सकते हैं, एंड यहाँ पर नया स्कोर हम रिसीव कर सकते हैं, सो न्यू स्कोर इस तरह से। एंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट स्कोर इज इक्वल टू न्यू स्कोर, बस असाइन कर दिया। अभी जब भी हमें स्कोर चेंज करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डॉट दबाएंगे तो इसके ऊपर मेथड आपको दिखेगी, चेंज स्कोर, कॉल करो एंड न्यू स्कोर जो भी है उसके अंदर लेट से 12 है अभी, उसको पास कर दो, सेव, और यहाँ पर करते हैं रन, तो अभी आप देख सकते हो स्कोर 12, राइट। सो ये है क्लास और इस तरह से इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ये जो क्लासेस है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर सभी जगह पर है। जब भी आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जब भी आप डॉट नोटेशन यूज़ कर रहे होते हो ना, डॉट के करके कोई भी मेथड कॉल करते हो, तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ इस टाइप का क्लास होगा या फिर इस टाइप की कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगी, और उसके ऊपर ये जो सारी मेथड्स वगैरह हैं उसको हम कॉल करते हैं। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जल्दी से अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। सो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर कंसोल ओपन किया है जहाँ पर हम हमारी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। ये आपको पता है, मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पता है। हेलो इस तरह से अगर करते हैं तो देखिए हेलो हो गया। तो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जब भी होते हैं ना, हमें बहुत सारे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। लेट्स से कि हम वेब सॉकेट को यूज़ करना चाहते हैं। बाय द वे इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो। चैट एप्लीकेशन हमने बनाई है, आप देख लेना उसको। लेट्स से कि वही वेब सॉकेट ब्राउज़र के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसका एक क्लास होता है। देखिए वो कुछ ऐसे दिखता है। सो मैं यहाँ पर WS नाम से एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करूँगा, और ये क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है। न्यू वेब सॉकेट, यहाँ पर आप देख सकते हो वेब सॉकेट, इस तरह से ये दिखता है। एंड इसके अंदर बस हमें कोई URL पास करना होता है, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग अभी के लिए पास करूँगा। एंटर करते हैं वेब सॉकेट। एक काम करते हैं, URL देते हैं ताकि एरर ना आ जाए। सो HTTP कोई भी एक URL देते हैं, लोकल होस्ट 3000 में भी। एंटर करते हैं एंड यहाँ पर WS जो है अगर उसको लॉक करते हैं तो आप देख सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। एग्जैक्टली ये उसी तरह का ऑब्जेक्ट है जैसे हमने हमारे प्लेयर के लिए बनाया था। इसके अंदर अगर चीज़ें देखोगे तो ये देखिए बाइनरी टाइप जो है, बफर अमाउंट है, एक्सटेंशन है, ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ है उसकी। मतलब कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा किया होगा। देखिए उन्होंने ऐसा किया होगा, क्लास वेब सॉकेट इस तरह से क्लास बनाया है एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर URL रिसीव कर रहे हैं, URL पास किया ना हमने। सो दिस URL इज़ इक्वल टू URL, ऐसा कुछ किया होगा मे बी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी टाइप जो है, तो उसके लिए में भी ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने। दिस डॉट बाइनरी टाइप इज़ इक्वल टू ब्लॉब, जो भी वहाँ पे था प्रॉपर्टी। तो इस तरह से वो क्लास बना हुआ है और उसको ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। सो इसके अंदर देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए अब इसके अंदर ना एक चीज़ आप देखोगे, देखिए प्रोटोटाइप, इसके अंदर अगर जाओगे तो इसके अंदर भी कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको दिखेंगे, और कुछ ये एरो जो आपको दिख रहा है ना, ये वो मेथड्स हैं। क्लोज मेथड फॉर एग्जांपल, तो हमारे केस में मतलब कुछ ऐसा उन्होंने किया होगा, क्लोज मेथड यहाँ पर बनाई होगी। तो ये जो मेथड्स आप बनाते हो ना, ये आपकी प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड होती है, जो कि हमने यहाँ पर मैनुअली वो किया था, राइट। जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाई थी तो प्रोटोटाइप के ऊपर हमने इसको मैनुअली ऐड किया था ना। हाँ, यहाँ पर कहीं किया था हमने, मतलब इसका नाम और उसके बाद किया था डॉट प्रोटोटाइप इस तरह से, राइट। तो वो सेम चीज़ है प्रोटोटाइप के ऊपर। ये जो मेथड्स ऐड हो रहे हैं ना, ये सारी प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड होती है। वो स्पेशल ऑब्जेक्ट है प्रोटोटाइप, एंड वो शेयर्ड होती है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में, इसलिए वो आपको यहाँ पर दिखेगी एक स्पेशल जगह पर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए क्लोज है, सेंड है यहाँ पर, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये है रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट। एंड इनफैक्ट मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप एक्सप्रेस.js वगैरह यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप मॉडल्स यूज़ करते हो, राइट। मॉडल यूज़ करते हो ना, यूज़र मॉडल। फॉर एग्जांपल यूज़र मॉडल के ऊपर आप ऐसे कोई मेथड्स कॉल करते हो, डॉट क्रिएट, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करते हो, नेम फॉर एग्जांपल, देन ईमेल, इस तरह से करते हो।
तो ये जो मेथड्स आप कॉल कर रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा बिहाइंड द सीन यूज़र मॉडल का क्लास होगा। उसके अंदर यहाँ पर इस टाइप की क्रिएट मेथड होगी जिसके अंदर हम ये जो चीज़ें हैं उसको पास करते हैं, राइट। या फिर आपने इस क्लास बेस को ना हम हमारे जो कंट्रोलर्स होते हैं बैकएंड के ऊपर उसके लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, हमें अगर कोई यूज़र कंट्रोलर बनाना है एक्सप्रेस.js के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्लास यूज़र कंट्रोलर, इस तरह से करिए। एंड यहाँ पर में भी हो सकता है हमारे पास मेथड है पोस्ट या फिर क्रिएट यूज़र इस तरह से। एंड इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा एक्सप्रेस का, एंड यहाँ से आप कर सकते हो response.json, और यहाँ पर आपका जो लॉजिक होगा सारा आएगा। उसके बाद यहाँ पर में भी अपडेट करने के लिए हो सकता है अपडेट यूज़र रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर res.json सेंड कर दिया, और यहाँ पर आपका लॉजिक होगा यूज़र को अपडेट करने का। इस तरह से आप सारी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हो एक क्लास के अंदर। हालांकि यूज़र कंट्रोलर के अंदर कोई शेयर्ड स्टेट नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना ये वाली, ऐसे नहीं है, लेकिन मेथड्स हैं, राइट। तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो क्लासेस को। सो ये है क्लासेस। हमने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले नॉर्मली वेरिएबल्स के थ्रू करके देखा, लेकिन उसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स वाला जो सिंटैक्स है उसको यूज़ किया। फिर उसके अंदर रिपीटेशन बहुत हो रही थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके देखा। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी अच्छी है, बट ये अभी पुरानी हो चुकी है, AS5 के अंदर थी। तो अभी जो मॉडर्न तरीका है वो है क्लासेस। तो क्लासेस को हमने यूज़ करके देखा, ये कुछ ऐसे हम करते हैं और इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखा, वेब सॉकेट ब्राउज़र के अंदर जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और मेथड्स है वो भी हमने इंस्पेक्ट करके देखी। ओके, सो ये थे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हमने बहुत ही एक बेसिक चीज़ें देखी है, जस्ट सरफेस हमने स्क्रैच किया है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, सेटर्स गेटर्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स हो सकती है, इनहेरिटेंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो आती है ना, ये आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और जब भी आप इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हो या फिर अगर आपको कोई खुद का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है आपका लॉजिक बनाने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है, लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पर इसको क्लिक करिए और जाइए, अभी देखिए।